स्टार्ट कर रहे हैं विद नॉन आइडियल solutions with positive deviation. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन. सुन ले, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अच्छा, सुन लीजिए. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन. इससे पहले मैं स्टार्ट करूं बात सारी, मैं आपको बताता चलूं ये चीज कि यहां पर जो लिक्विड सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है हमारे लिक्विड्स में ऐसी होती हैं कि सबसे स्ट्रांग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या होता है सबसे स्ट्रांग? सबसे स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है थोड़ा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. जैसे HCl के बीच में हो गया तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. और सबसे वीकेस्ट जो होती हैं वो होती है वैन डर वाल फोर्सेस. अब ऐसे में ये मुझे लगता है लास्ट लेक्चर में भी हमने लिखा था, है ना, जैसा मुझे याद आ रहा है. अब सुने, तो यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर वैन डर वाल फोर्सेस. अब मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर जो है जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, ओके ठीक है ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो उस टाइम पर अगर मिक्स करने पर फोर्सेस वीक हो जाए, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स से वीक की तरफ जाए, मतलब मिक्स करने पर फोर्सेस अगर जो है वीक हो जाए, तो उस टाइम पर उन हम कहते हैं कि तब जो है पॉजिटिव डेविएशन हो. आप समझते जाइए. जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वीक की तरफ जाए, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइपोल डाइपोल बने या डाइपोल डाइपोल से वैन डर वाल बने, या इसमें भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल से वीक डाइपोल डाइपोल बन जाए. जब भी ऐसी स्थिति होगी तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन होगी. क्यों होगी इसकी बात थोड़ी देर में बता रहा हूं, ठीक है. और साथ में अगर वीक वाले से स्ट्रॉन्ग हो तो हम कहेंगे कि देयर विल बी नेगेटिव डेविएशन. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वैन डर वाल की तरफ जाए तो पॉजिटिव, और अगर जो है वैन डर वाल से डाइपोल डाइपोल या डाइपोल डाइपोल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नेगेटिव डेविएशन. तो आज के लेक्चर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस की ही बात करेंगे. सो आप मेरी बात जो है ध्यान से समझिएगा. सबको डेविएशन आइडियल बिहेवियर से, लास्ट लेक्चर में हमने लिखा था कि जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है. जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं. तो जो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे. अब नहीं करने वाले नॉन आइडियल भी दो तरह के होंगे. एक वो जिनमें डेविएशन पॉजिटिव हो और एक वो जिनमें डेविएशन नेगेटिव हो. आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? एक मिनट, अब मुझे डस्टर देखना है. एक मिनट जो है मुझे दीजिए, जस्ट एक मिनट मिटाने के लिए. चलिए यार, इनको समझ में आ रही है बात.
सो अब हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। देखिए एक पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन कैसे बने। सो पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन जो है बनने के लिए, जैसे मान लीजिए लास्ट लेक्चर में मैं बात बता चुका हूं आपको कि मान लीजिए जैसे ये हमने दो कंटेनर लिए हैं, ऐसी सिचुएशन है। इस कंटेनर में मान लो देयर इज सम कंपोनेंट ए, ठीक है, इसमें ए कंपोनेंट, इसमें देयर इज सम कंपोनेंट बी, और जब इनको मिक्स करेंगे सो वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। जब इनको मिक्स करेंगे तो वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव डेविएशन, अब आप देख रहे हैं मैंने ए और ए के बीच में दो डैश लगाए हैं, यहां भी बी और बी के बीच में दो डैश हैं, दिख रहे हैं आपको, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस मैंने बड़ा कर दिया। जब दोनों को मिक्स किया तो तीन डैश हैं, बिल्कुल आकाश को दिख रहा है, ठीक है ना। सो मैंने आपको जो है तीन डैश यहां पे लगे हुए हैं, दैट मींस यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सुन लें, यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यहां भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मिक्स करने पर फोर्स क्या हो गई, मिक्स करने पर फोर्स जो है वीक हो गई, ठीक है। अब तो इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब आपको ध्यान किस बात का देना है, दैट इज कि पहली बात यहां पर पहला पॉइंट ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो है दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। सुने, डेल्टा एच मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आप बताऊंगा आपको कि भाई डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे हो सकता है। यहां पर हम लिख रहे हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, ठीक है। सो डेल्टा कैसे हुआ पॉजिटिव, आप देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसमें वीक फोर्स हो, तो मतलब बॉन्ड पहले स्ट्रॉन्ग थे फिर वो वीक हो गए, तो बॉन्ड को तोड़ा गया है, मतलब बॉन्ड तोड़े गए हैं ना भाई। ए और ए के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बी और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, फिर ए एंड बी हुआ तो बॉन्ड जो है वीक हो गया। तो जब बॉन्ड वीक हुआ, ठीक है, सो ए और बी का जो बॉन्ड है वो वीक हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब एनर्जी चाहिए, ऐसे प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी चाहिए होती है दे आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। सही बात है, दे आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है। हाँ, त्रिकुटा नगर वालों को पहले कराया कृष्ण, त्रिकुटा नगर वालों का रिवीजन हो रहा है, बस अगली क्लास से नया आ जाएगा। ये प्लॉडा सेंटर वालों ने जो है वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसको, ठीक है, सुन लें। सो ऐसे में डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर कि डेल्टा पी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का ए और बी से ज्यादा होगा। कैसे होगा भाई, यहां पर इनमें फोर्सेस हैं, इनमें जो फोर्सेस हैं वो है स्ट्रॉन्ग, तो इसकी इवेपोरेशन कम होगी, जबकि इनमें जो फोर्सेस हैं वो है वीक, तो एज ए रिजल्ट सॉल्यूशन की इवेपोरेशन ज्यादा होगी। तो जब सॉल्यूशन की इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो ऐसे में जो है हम कहेंगे
मिक्स करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फोर्स वीक है। जब भी कंपोनेंट्स में फोर्स कम होगी तो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? से यस और नो? त्रिकुटा नगर वाले ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका रिवीजन हो रहा है। ओके, बलौड़ा सेंटर वालों से मैं ज्यादा रिस्पॉन्स चाहूंगा यहां पे, ठीक है? हाँ, तो थर्ड थिंग इज डेल्टा वी मिक्सिंग। देखो, डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों होगा डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो? दैट इज, अगर आप इसका 10 ml लेंगे और इसका भी आप 10 ml लेंगे, सो मिक्स करने पर ये 20 ml नहीं बनेगा, ये जैसे 20.3 ml बन गया। क्या? क्यों बना? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स अपार्ट हो गए। जब अपार्ट हो गए तो उनका वॉल्यूम क्या है? बढ़ जाएगा, है ना भाई? अगर मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब वो अपार्ट हो जाएंगे ए और बी तो फैल जाएगा, सोल्यूशन फैल जाएगा कुछ जो है। तो इसलिए इसका वॉल्यूम जो है फाइनल 10 + 10 20 ना होके जो है 20.3 या 20.5 या 21 ऐसे हो सकता है, एक्सपेंशन होगी। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अच्छा, अब सुने चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। क्योंकि यहां पर, हाँ, उदिता ने कहा कि रिपीट करना है। मैंने कहा इसका 10 ml लोगे, इसका 10 ml लोगे तो 20 ml नहीं बनेगा, 20.3 बनेगा। क्यों बनेगा 20.3? क्योंकि जब आप मिक्स करोगे तो उनमें जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाने। ए और बी में जो फोर्स है वो वीक हो जाने। अब मेरी बात समझ रहे हैं? इनमें जो ए और बी में जो फोर्स है वो क्या हो जानी है? वीक हो जानी है। ठीक है, आज स्टार्ट कहां से किया? यहीं से किया, जो हेडिंग ऊपर लिखा है विद पॉजिटिव डेविएशन, वहीं से किया है स्टार्ट। ठीक है, सुन लो। अब सुने, तो मैंने कहा कि ए और बी के बीच में जो है बॉन्डिंग वीक है तो एक्सपेंशन होगी। तो एक्सपेंशन होने के कारण लिक्विड का, सोल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जो डेल्टा जी मिक्सिंग है, डेल्टा जी मिक्सिंग जो है लेस देन जीरो होगी। ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग जो है लेस देन जीरो होगी। रीजन बीइंग, मिक्सिंग इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ए और बी को आप मिक्स करोगे, आराम से डिसॉल्व हो रहे हैं। जब भी आराम से डिसॉल्व हो तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा। दुनिया में किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो है नेगेटिव रहता है। तो दो चीजें अगर भूल गई तो उनका डेल्टा जी नेगेटिव। ठीक है, पांचवी बात यह है, डेल्टा एस मिक्सिंग। मिक्सिंग का डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि भाई मिक्स करने पर रैंडमनेस बढ़ती है। ठीक है, डिटेल में मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, डेल्टा जी और डेल्टा एस के बारे में मैंने कहा कि जब भी आप दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी। तो ये जो दो चीजें है ना, ये सभी में सेम रहेगी। चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये दो चीजें सेम रहेंगी, ये चीजें बदलेंगी। ये तीन चीजों में बदलाव आएगा, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इज इट ओके? सुनते जाएं। अब जो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में लिखा था कि भाई जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने पर कुछ ऐसी बात हो, ये यहां पर वेपर प्रेशर ले लिया हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 1, ये बात। और हमने कहा था प्योर ए है तो उसकी लाइन जो है ऐसे जाएगी, और प्योर बी की लाइन मान लीजिए ऐसी गई। सो इट इज पी ए स्टैंडर्ड, इट इज पी बी स्टैंडर्ड। और ये हमने कहा था कि पी टोटल की लाइन जो है ये होगी। सही बात है, ये लास्ट लेक्चर में इतनी बात जो है लास्ट लेक्चर में हो चुकी है। अब बात आगे सुनिए आप, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव डेविएशन हो रही है, सो इसके जो ग्राफ होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। मतलब बी की लाइन ऐसे होगी, ए की लाइन ऐसे होगी, टोटल की लाइन ऐसे होगी।
ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, दैट इज PB is greater than PB standard chi B and PA is greater than PA standard chi A। ठीक है, और जो P टोटल होगा, P total will be greater than PA standard XA प्लस PB standard XB। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है ना, जो प्रेशर हमने एक्सपेक्ट किया है एक्चुअल में उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि क्या हुआ है, ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है। तो जो हम जैसे मान लो प्योर बी का सोच रहे थे कि ये लाइन आनी है आइडियल के अकॉर्डिंग, सुन ले अर्शदर, मैं बता रहा हूं, मैंने ये कहा कि पिछले लेक्चर में जो हमने किया था कि लाइन स्ट्रेट होगी ए और बी की और टोटल की ये होगी। अब उससे क्या है, जो वेपर प्रेशर की लाइन है, जैसे मैंने कहा कि मिक्स करने पर ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक हो गई, मॉलिक्यूल दूर हो गए, तो वेपराइजेशन ज्यादा होगी। जब वेपराइजेशन ज्यादा होगी तो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, तो लाइन ऊपर जाएगी। ये जो सॉलिड वाली लाइन है, मतलब ऑब्जर्व्ड लाइन जो है एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो। विकास को समझ आ गई बात? ठीक है, बिल्कुल। जो मॉर्निंग में अगर जो लोग क्लास लगाते हैं मान लीजिए, ठीक है ना, वो भी जो है क्लास अटेंड करते रहे। ठीक है, इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल सबको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, बात नहीं है किसी को समझ, मेरे को रोक देना। ठीक है, अच्छा अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स, इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे मैं पहले लिख दूं, फिर जो है आपको एक एक करके समझा दूंगा। ठीक है, वन इज H2O plus methanol, the second is H2O plus ethanol। ठीक है, थर्ड इज इथेनॉल प्लस हेक्सेन। फोर्थ इज इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। फिफ्थ इज क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4। आप एक एग्जाम्पल से इस बात को समझिएगा, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उससे आप इस बात को समझने की ट्राई कीजिएगा कि क्या होता। जैसे हम इस एग्जाम्पल को ले लेते, जैसे इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। इस एग्जाम्पल को मैं बताता हूं यहां पर कि क्या होगा। इथेनॉल, इथेनॉल इज एन एल्कोहल। आप जानते हैं कि किसी भी एल्कोहल में, सुन लीजिएगा यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, जैसे किसी भी एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे क्या होती है यहां पर, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हमारा इथेनॉल स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। बोलो सही बात है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमारा इथेनॉल आपस में क्या होगा, स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। लेकिन जब उसमें आप साइक्लोहेक्सेन घुसा दोगे, जब आप उसमें साइक्लोहेक्सेन डालोगे, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। तो जब आप उसमें साइक्लोहेक्सेन डालोगे तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगी, वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में इंटरफेयर कर जाएगी। अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में घुस गई साइक्लोहेक्सेन। तो इसलिए अब ये जो फोर्स है ये सिर्फ वैन डर वाल रही। नहीं समझे कि नहीं? समझा रहा हूं। साइक्लोहेक्सेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन ही है, वो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो साइक्लोहेक्सेन को डाल करके हमने
एल्कोहल में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वीक कर दी। सही बात है। उसके कारण जो एल्कोहल जो कि स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेज से बॉन्डेड था, अब उसमें और साइक्लोहेक्सेन में मियरली वैन डर वाल फोर्सेस रही। और मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि जब जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से वैन डर वाल की तरफ हमारा सॉल्यूशन जाएगा तो देयर विल बी पॉजिटिव डेविएशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सही यस और नो? क्योंकि जो कुछ भी पॉजिटिव डेविएशन के बारे में है वो अब सब कुछ बोर्ड पे मौजूद है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, धर वगैरह, विकास वगैरह सब कुछ ठीक है ना, उदिता शाही ठीक है ना, आई एम गेटिंग इट, सबको समझ में आ रहा है ठीक है ना। अभी तक किसी ने भी मुझे नो नहीं की, ठीक है ना। डन डन, नाइस। सो ओके, आर एन बख्शी ठीक है, नाइस। तो मतलब सबको समझ में आ गई ये चीज, पॉजिटिव डेविएशन जो है सबके दिमाग में घुस गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, मिटा दूं? किसी ने नो करनी हो तो कर लो। ओके, चलिए, रक्षित ने आज्ञा दे दी, तो अब जो है हम मिटा रहे हैं इसको। अभी आप कमेंट्स मत डालिए क्योंकि मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा। अच्छा, तो अब सुने, अब है नेक्स्ट चीज, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन, इसमें अब यहां पर बिल्कुल अब सबको समझ में आने लग जाएगा क्योंकि आपको पॉजिटिव समझ में आ गया, तो नेगेटिव उससे आसानी है। ठीक है, बात को समझना मतलब उसी जैसी है। सो कोई नई बात नहीं। ये ए लिक्विड है, ये बी लिक्विड है, ये दोनों का सोल्यूशन है। सो यहां पर हमने क्या करना है कि भैया ए और ए के बीच में जो फोर्सेस हैं अगर वो ऐसी हैं, दो डैश लगाए मैंने, तो ए और बी के बीच में एक ही डैश लगेगा। ए और बी के बीच में एक ही डैश लगेगा। सही है बात? तो अब यहां पर मतलब मिक्स करने पर फोर्सेस स्ट्रांग हो। सो याद रखने योग्य बातें क्या है? पहली बात, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है दैट इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि जब वीक बॉन्ड से, ये भी वीक बॉन्ड है, ये भी वीक बॉन्ड है, इससे जब ए और बी बनेगा तो जब भी वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग से वीक बना था पीछे तो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, अब एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और आप जानते हैं फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस डेल्टा एच इज नेगेटिव। सो यहां पर भी डेल्टा एच जो है क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। सही बात है? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, सुनिए दूसरा पॉइंट, डेल्टा पी मिक्सिंग जो है दैट इज ऑल्सो लेस देन 0। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बन गया जी स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें अगर ये ज्यादा वोलेटाइल था, ये भी ज्यादा वोलेटाइल था, तो मिक्स करने पर इसकी वोलेटिलिटी कम रहेगी। सही बात है? समझ आ रही है? क्योंकि ए और बी में फोर्स हो गई स्ट्रॉन्ग। ठीक है, गुड गुड। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड थिंग इज के
जो डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो भी लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका 10 ml लोगे और इसका भी 10 ml लोगे आप, सो मिक्स करने पर आपको जो है 19.5 ml ही मिला, मान 20 नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई स्ट्रांग, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हुई सो जो है सोल्यूशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट होने से डेल्टा वी मिक्सिंग जो है लेस देन 0 हो गई। ठीक है, अच्छा, और अगले चौथा और पांचवा पॉइंट मैंने कहा सब सॉल्यूशंस में जो है वो सेम रहेगा। सो डेल्टा जी मिक्सिंग जो है वो दैट विल बी लेस देन 0, एंड पांचवा पॉइंट डेल्टा एस मिक्सिंग जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। मेरी ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? जिसको नहीं समझ आई वो कमेंट कर दे, जिसको नहीं समझ आई वो जल्दी से नो लिख दे। मैं फिर से बता रहा हूं, सात्विक कैंट को जो है ये बात समझ में नहीं आई, आयुष चहल को नहीं समझ में आई। सुन लो मेरी बात फिर से। मैंने कहा कि जब आप इनको मिक्स करोगे तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, स्ट्रांग हो जाए कभी। जैसे मान लो पहले वेंड्रवॉल फोर्स है, कभी अगर आर्यन सलारिया, ठीक है ना, कभी मान लो वेंट्रवॉल फोर्स है लेकिन वो मिक्स करने पर, ए और बी को मिक्स करने पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाए, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि नया बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। दूसरी बात, डेल्टा पी मिक्सिंग जो है वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि वेपर्स कम बनेंगे, क्योंकि ए और बी में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी है, तो ए बी को और बी और ए को ऊपर नहीं जाने देगा वेपर्स। ठीक है, तो डेल्टा पी मिक्सिंग भी नेगेटिव हो गई। डेल्टा मी मिक्सिंग भी लेस देन 0 होगी, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, कॉम्पैक्ट बनेगा, ए और बी का बॉन्ड जो है वो कॉम्पैक्ट होगा, तो पूरा सोल्यूशन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। मिक्स करने पर 10 और 10 ml जो है आपको 19.5 ml देंगे। ठीक है, या मतलब 20 से कम देंगे। ये दोनों बातें मैंने कॉमन कही थी कि भाई ये तो हमेशा वैलिड रहेंगी। ठीक है, सोल्यूशन बना तो डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव है और रैंडमनेस बढ़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, सुनिए, अब सातवीं को समझ में आ गई। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है, आर्यन सलारिया को भी समझ में आ गई। ठीक है, आगे वही ग्राफ जो पहले किया था, वही ग्राफ जो हमने पहले किया था। ठीक है, दैट इज यहां पर वेपर प्रेशर का, अब जैसे बी की जो लाइन है वो कुछ ऐसी जाएगी, ए की जो लाइन है वो कुछ ऐसी जाएगी, और जो टोटल की लाइन है अगर ये आइडियल होते तो ये ऐसे जाती, लेकिन क्योंकि इट इज ए नेगेटिव डेविएशन, सो इसलिए जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन एक्सपेक्टेड होगा। यहां भी वेपर प्रेशर लेस देन एक्सपेक्टेड और टोटल वेपर प्रेशर भी लेस देन एक्सपेक्टेड। मतलब यहां पर जो पी बी होगा दैट विल बी लेस देन, ऐसे ही पी ए जो होगा लेस देन, एंड जो पी टोटल होगा ऐसे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, सुन लें आप, सबको समझ में आ गई होगी ये तो, क्योंकि पॉजिटिव जस्ट उसका उल्टा ही नेगेटिव होना है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले सारा खत्म कर लेते हैं एक बार, फिर आप नोट कर लीजिएगा। अब आप एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे स्कूल के लिए। तो
अच्छा, तो हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे, ठीक है। इसमें से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां तक मैंने कराया वहां तक समझ में आ गया, पहले ये बता दूं ताकि फिर मैं इस लास्ट चीज को बता दूं। ओके, विकास को आ गया, आकाश को आ गया, मोक्ष्य को आ गया, सात्विक को आ गया, डन डन डन, आदित्य को आ गया, आर्यन बख्शी को आ गया, बहुत बढ़िया, उदिता शाही को आ गया, नाइस नाइस, आर्यन सलारिया को आ गया, आकाश सदोत्रा को आ गया, आर्यन सलारिया, हर्षधर, क्या बात है, स्नेहा रैना को आ गया, नाइस नाइस नाइस, ओके। चलिए, सो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सुनो। जब हम, जैसे जो क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म जब प्योर होता है तो क्लोरोफॉर्म प्योर में जो ये अट्रैक्शन है कि भैया हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव होगा, ठीक है। सो इसलिए ये जो अट्रैक्शन है ये सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, सही है बात। इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी, और ये हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि क्लोरीन स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। सो ऐसे में हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है होगा, ठीक है। सुन लें, तो ऐसे में, और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन जब आप क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिलाते हैं तब कुछ अद्भुत बात होती है। क्या बात होती है? देखो, होता क्या है कि अब क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होके, सुनने क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है अब वो एसीटोन की हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होके जो है, एसीटोन की ऑक्सीजन के साथ, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, सो इनमें बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन लिखी थी कि हाइड्रोजन जब जो है ऑक्सीजन अट्रैक्ट करे, तो यहां पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रही है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, स्पेशल केस है, तो इसलिए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस एग्जांपल को याद भी रखिएगा। मतलब हो क्या रहा है कि क्लोरोफॉर्म की डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो है फोर्स जा रही है, इस वजह से जो है you will see the negative deviation। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए जल्दी से नोट भी कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए सारे लोग। आहो, ओके। चलिए, सो आर्यन बख्शी ने कहा कि उसने कर लिया, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। चलो, आर्यन सलारिया बोल रहा है वेट करने के लिए, मैंने रहने दे रहा हूं, मैं 1 मिनट जो है बोर्ड पे, ठीक है, चिंता मत करो, नोट कीजिए आराम से। अच्छा, सो ये तो हो गए 3 तरह के सॉल्यूशंस, मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाले, नेगेटिव वाले और आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये तो हमने सॉल्यूशंस कर लिए। अब इसके बाद जो है हम लोग, मुझे लगता है जहां तक मुझे आपको पढ़ाए गए लेक्चर से याद आ रहा है, ये हमारा केस 1 था, है ना? ये केस 1 था ना, हमने लास्ट लेक्चर में केस 1 ही किया था ना ये। देखो, रॉल्स लॉ का केस 1 है ये कि केस 2 है? केस 1 है, ठीक है। रॉल्स लॉ में हमने शुरुआत इसी से की है, डन, ठीक है, 1 आई हैव गॉट, ठीक है, ठीक है, ओके आदित्य गुप्ता जी, ठीक है। अब सुन,
अब आप दूसरे केस की तरफ ध्यान दीजिए। दूसरा केस क्या है? नहीं, प्रभनूर आपको कराई थी, लेकिन इनके केस में मैंने केस 2 केस 1 बना दिया है, केस 1 केस 2 बनाऊंगा। ठीक है। सो केस 2 जो है यहां पर, केस 2 क्या है? व्हेन solute is non-volatile and solvent जो कि A है, is volatile। ठीक है। मतलब आप चीनी और पानी का सॉल्यूशन मान लीजिए, क्योंकि जब आप पानी को गर्म करते हो, पानी और चीनी के सॉल्यूशन को, तो बॉईल करने पे पानी ही ऊपर जाता है, चीनी नहीं जाता। सो चीनी इज नॉन वोलेटाइल एंड पानी इज वोलेटाइल। इज दैट ओके? ठीक है। ऐसी स्थिति में सुन लें, जब ऐसी स्थिति होगी तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, बोर्ड पे ध्यान रखिए, कि मान लीजिए यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज एक्स बी। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है। और जो सॉल्यूशन में जाएंगे, एक मिनट, एक मिनट जो है, जस्ट एक मिनट। ओके, अब सुनिए आप मेरे साथ। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें ए और बी की मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है, और यहां पर
वेपर फॉर्म में कौन जा सकता है? वेपर फॉर्म जो जाने वाला है सिर्फ ए ही है। ऊपर वेपर्स में कौन जा सकता है? ए ही जा सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है ना, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट तो रहेगा सॉल्यूशन के अंदर ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। सो ऐसे में क्योंकि जो अपना रॉल्स लॉ है वो ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर मान लो यहां पे ए का पार्शियल प्रेशर पीए है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पीए स्टैंडर्ड एक्स ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यही है रॉल्स लॉ। partial pressure of any component is equal to mole fraction of that component into PA standard। यही है रॉल्स लॉ। अब सुने कि फॉर दिस सोल्यूशन, एक मिनट, for this solution PA is equal to PS। S मतलब सोल्यूशन, मतलब इस सोल्यूशन में सुन लो ये बात, मतलब ऐसे ध्यान में रखने वाली है कि भैया जो इस जगह पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको हम सोल्यूशन का ही वेपर प्रेशर बोलेंगे ना। हम बोलेंगे शुगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, तो इसलिए चाहे उसमें ए ही कंपोनेंट जा रहा है लेकिन उसको हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल रहे हो, तो अंडरस्टूड है कि वो सॉल्वेंट की वजह से ही है। इज इट ओके? मेरी बात समझ जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चीनी और पानी का वेपर प्रेशर है ऊपर, तो हम बोल रहे हैं शुगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, लेकिन उसमें है तो पानी ही, तो जो पानी का ही वेपर प्रेशर है उसी को शुगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हम बोल रहे हैं। आ रही है बात समझ में कि यहां पर जो पानी के कारण वेपर प्रेशर है उसको हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह जो है नहीं, अगर दोनों वोलेटाइल हो तो नहीं होगा ऐसा। अगर दोनों वोलेटाइल हो, दो सॉल्वेंट नहीं, दो सॉल्वेंट नहीं हो सकते, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, लेकिन अगर दोनों वोलेटाइल हो तो ऐसे नहीं। वो तो हमने पहले केस कर लिया, पीए स्टैंडर्ड भी लिखा, पीबी भी लिखा, पीए भी लिखा, वो तो अलग अलग लिखे। लेकिन अब यहां पर तो ऊपर सिर्फ ए ही जा रहा है ना, बी को तो हमने रोक लिया जाने से। हमने कहा बी वाला तो नॉन वोलेटाइल, तो ऊपर वेपर फॉर्म में सिर्फ ए जा रहा है। सो इसलिए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ए के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। सो हम लिख सकते हैं, सुन लो यहां पर, दैट इज कि पी एस इज इक्वल टू पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? पी एस इज इक्वल टू पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए। ओके, सुनते जाएंगे। अब ऐसे में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देते रहिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएस अपॉन पीए स्टैंडर्ड इज इक्वल टू एक्स ए। पीएस अपॉन पीए स्टैंडर्ड इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक है। और हम ऐसे भी इसको तो इधर ही लाए, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस पीएस अपॉन पीए स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। बोलो सही बोला कि नहीं? दोनों तरफ को मैंने 1 से माइनस कर, ठीक है। और ये आ गया पीए स्टैंडर्ड माइनस पीएस अपॉन पीए स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स से क्या हो गया? एक्स बी हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, बढ़िया, आसान है ये, जस्ट, ठीक है। अच्छा, सुन ले सुन ले। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें
दैट इज पी ए स्टैंडर्ड माइनस पी एस इज इक्वल टू पी ए स्टैंडर्ड इंटू एक्स बी। इसको हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे इसको। सुनते जाइए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मतलब प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, यही मतलब है ना इसमें। भाई जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है, आप जैसे पानी, सुनो जो पलौड़ा वाले हैं खासतौर पे वो सुन लें कि जब आप पानी में चीनी डालो, मान लो पानी का वेपर प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, ऐसे एक बंद कंटेनर में पानी का वेपर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, उसमें अगर कुछ चीनी मिला दोगे, फिर बंद कर दोगे ढक्कन, और फिर वेपर प्रेशर देखोगे उसी टेम्परेचर पे, वो 10 नहीं आएगा, वो 8 आएगा या 7 आएगा, मतलब 10 से कम आएगा। दैट मीन जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब हम यहां पे स्टार लगा के एक पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आप लिख ले साथ साथ, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added in the volatile solvent, the vapor pressure of volatile solvent decreases। ठीक है, ये हमारा ये रिलेशन भी प्रूव कर रहा है कि प्योर वाटर से शुगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, तभी तो यह पीए स्टैंडर्ड एक्स बी। सही है बात। और ऐसा होता क्यों है ये भी मैं बता दूं आपको, आप ध्यान दीजिए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो पानी है, पानी के सरफेस पे कुछ जगह जो है चीनी घेर लेगी, पानी के सरफेस पे कुछ जगह जो है चीनी घेर लेगी, और जहां पे चीनी होगी वहां से इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी, जहां पर चीनी होगी वहां से इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी। सो ऐसे में वेपर प्रेशर विल बी लेस, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल बी कवरिंग सम ऑफ द एरिया, तो इसलिए जो है वहां से वेपराइजेशन नहीं हो पाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आ गई आपको बात ना? आगे बढ़ सुन ले। अब इसी को अगर मैं अरेंज करूं, इसी को अगर मैं रीअरेंज करूं, वी विल गेट पी ए स्टैंडर्ड माइनस पी एस अपॉन पी ए स्टैंडर्ड is equal to xb, and this is called a relative lowering of vapor pressure. This is called relative lowering of vapor pressure. Is that clear? इसमें सिर्फ सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, इसमें सिर्फ जब सॉल्वेंट वोलेटाइल हो तभी ये एप्लीकेबल होगा। सुन लो, मैं आपकी चैट देख लूं, ठीक है, एक मिनट जो है प्लीज। सो यहां पर मेरे से पूछा अभी जो है किस शिवांग ने पूछा मेरे से जो है, सर ये वाला केस सेम है ना उस केस से when only solvent is volatile? हाँ बिल्कुल, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही वोलेटाइल, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही वोलेटाइल।
पिछले वाले केस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों, तब हम पीए स्टैंडर्ड और पीबी स्टैंडर्ड दोनों की बात कर रहे थे। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव क्यों कहा? क्योंकि इतनी लोअरिंग हुई अपॉन पीए स्टैंडर्ड कर दोगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। हाँ बिल्कुल डलेगा जी, आज ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है बढ़िया से। ठीक है, सो ये मैं ट्राई करूंगा आज ही डाल दूं। ठीक है, ओके, आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, सो अभी तक हमने जो लिखा मैं उसी से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे लिए। ध्यान दीजिए। अब तो हमने ये लिखा जी, दैट इज कि पी ए स्टैंडर्ड माइनस पी एस अपॉन पी ए स्टैंडर्ड इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को आप क्या लिखोगे? एन बी एन ए प्लस एन बी। तो एक तो फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है, एक तो फॉर्मूला हो गया ये। लेकिन इस फार्मूले को हम थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं, सुन लीजिए, इस फार्मूले को थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं इसमें। आप सुने, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसको उल्टा लिख देते हैं, दैट इज आसान कर रहे हैं, पी ए स्टैंडर्ड अपॉन पी ए स्टैंडर्ड माइनस पी एस इज इक्वल टू ये चीज, and this is equal to 1 plus NB upon NA, और PA standard minus PS minus 1 is equal to NB upon NA। सही बात है कि नहीं? और इसको जब आप रीअरेंज करके लिखोगे, सो क्या लिखोगे आप? यू विल राइट PA स्टैंडर्ड माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन NA विच इज इक्वल टू WB। NB क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MA। सो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है रॉल्स लॉ इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? रॉल्स लॉ इक्वेशन। जबकि ये जो इक्वेशन है, इट इज मॉडिफाइड रॉल्स लॉ इक्वेशन। मॉडिफाइड, हाँ विकास गुप्ता बोल। डिवाइड बाय NB। NB अपॉन NA, NB अपॉन NA। वो सेकंड कहां कहां सेकंड, ये NA NA NA, ये तो जस्ट मैंने उल्टा, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे NB है। क्या बात है, विकास को दिख रहा है सही। ओके,
यही हो गया ना, यही हो गया। फिर जब तुम इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाए। हाँ वो आ गया, अब ये आ गया सही, ये कर दिया मैंने, ठीक। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, सो नाउ यू जस्ट नोट इट डाउन। जब अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है तो इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। यही फार्मूला ज्यादातर हम यूज करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सके। सो मुझे लगता है सबको लेक्चर क्लियर हो रहा है, टॉपिक क्लियर होता जा रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने त्रिकुटा नगर वालों का तो रिवीजन भी हो गया। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब ऑफलाइन, उदिता कह रही है कि कब ऑफलाइन स्टार्ट करोगे। उदिता ये बताओ, कोरोना कब खत्म कर रही है? कोरोना कब खत्म करने का इरादा है तुम्हारा? बस जिस दिन कोरोना खत्म कर दोगी उस दिन ऑफलाइन। अनुपम खेर, खेर या खरे? मुझे खेर ही लग रहा है। ठीक है, हाँ। अच्छा, सो है क्या ऑफलाइन जो क्लासेस है ना? अच्छा, खरे, क्या बात है, अनुपम खरे। ओके, सो ऑफलाइन बहुत जल्दी, लेकिन हम प्लान बना रहे हैं यार। आपका क्या है, हमने डाउट सेशंस के लिए आपको बुलाते हैं, आप आ जाया करो ना सेंटर पे जो है। कम से कम आप डाउट चेहरा तो दिखा जाया करो। जैसे हफ्ते में हर एक बच्चे को हम टाइम देने वाले हैं कि भाई तुम्हारा स्लॉट जो है इस टाइम से इस टाइम पे है, तुमने डाउट पूछने आना ही आना है। तो हफ्ते में एक बार जो है आप यहाँ पे टीचर से मिल लिया करो। ठीक है, लेकिन सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, हमें आपसे ज्यादा जल्दी ऑफलाइन का क्लास स्टार्ट करने की, लेकिन जो है अभी, क्योंकि अभी वी आर पासिंग थ्रू द पीक, हम अभी असेंडिंग ऑफ द पीक पे जा रहे हैं। जैसे मिड में ये डिसेंड करेगी और सिचुएशंस जब आएंगी, मान लो जैसे अभी तो केसेस जो है 3-4 लाख के आसपास जा रहे हैं ना डेली जो है, जैसे ही हम डिसेंड कर जाएंगे 1 लाख से कम, तो फिर अगेन विल बी कमिंग टू ऑफलाइन मोड। ठीक है, तब तक हमें सेफ रहना है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप टीवी में न्यूज भी देख रहे हो, इट इज क्वाइट वायरुलेंट वायरस जो है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें जो है इन्फेक्शियस वायरस है। ठीक है, तो हमें पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान देना है। सुन, अब मैं यहां पर आगे प्रोसीड करने लगा हूं एक बात को, दैट इज, अब बिल्कुल हम लगभग पैरेलल आ गए जो कि हमने अपने त्रिकुटा नगर वालों ने किया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो आज के लेक्चर में हम पैरेलल आ रहे हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सो हम बोलेंगे प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solutions which depends only upon
नंबर ऑफ solute particles but not upon their nature. सो ये सॉल्यूशंस जो हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स पे, नेचर पे। मतलब जैसे मैंने कहा था, जैसे वोटिंग सिस्टम है भाई, एक आदमी को 1001 वोट मिले, दूसरे को 1000 मिले, तो 1001 वाला जीत जाएगा। सही बात है। ये मैटर ही नहीं करेगा कि 1001 वोट उसको किस किसने दिए और दूसरे को 1000 किस किसने दिए। ठीक है, चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर भी वोट कर दे तब भी 1000 वाला हारेगा ही हारेगा। ठीक है, 1001 वाला ही जीतेगा, चाहे उसको कितने भी मूर्ख लोगों ने दिया हो, अनपढ़ लोगों ने दिया हो, कैसे भी लोगों ने दिया हो। तो वैसे ही सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनको कॉलिंग नेचर पे नहीं। ठीक है, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जिनकी हम बात करेंगे? सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इसका जिक्र अभी भी आया, अभी आ भी चुका है, इसके बारे में थोड़ी सी और हम आगे बात करेंगे। द सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा जी उनकी बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आई विल ट्राई आज ये रात 10-11 बजे तक जो है अपलोड हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी दूसरी क्लास है तो इसलिए अभी तो नहीं होगा, लेकिन रात को 10-11 बजे तक अपलोड हो जाए। आई विल ट्राई दिस। ठीक है, टिल देन बाय बाय। टेस्ट जो है आपका 1 मिनट, टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। आपका लिक्विड सोल्यूशन का टेस्ट होगा, लिक्विड सोल्यूशन। और जो पुराना टॉपिक कौन सा गया अपना, पुराना टॉपिक कौन सा हुआ? सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट प्लस लिक्विड का टेस्ट होगा। डन? ओके। इस संडे को